हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 23 दिसंबर 2021 क्रमांक संख्या 140 ब्रैकेट में ए। आज की कार्यपत्रिका हिंदी कार्यपत्रिका है जो कक्षा 3 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। वाक्यांश के लिए नए शब्द, यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, खेलते हुए कभी न कभी हमें चोट लग जाती है। केवल हम ही नहीं, हमारे दोस्त भी भागते हुए गिर जाते हैं और उन्हें भी चोट लग जाती है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पता कीजिए कि रोहन की चोट लगने के बाद क्या हुआ। यहाँ पे देखिए बच्चों, खेलते समय हमें चोट लग जाती है, कभी कभी हमारे दोस्तों को भी लग जाती है भागते हुए। तो हमें एक अनुच्छेद दिया है, इसे पढ़कर बताना है कि रोहन की चोट लगने के बाद क्या हुआ। चलिए देखते हैं रोहन के साथ क्या हुआ। एक बार रोहन बैट और बॉल वाला खेल खेलते हुए चोट लग गई। खेलते हुए उसे क्या, बैट बॉल का जो क्रिकेट खेलते हुए उसे चोट लग गई। उसके हाथ से काफ़ी खून बह रहा था। उसके पापा उसे उस स्थान पर ले गए जहाँ रोगियों का इलाज होता है। वहाँ जाकर उस व्यक्ति से मिले जो रोगियों का इलाज करता है। उस व्यक्ति ने रोहन की पट्टी बांधी और कुछ दवाएं खाने के लिए दी। अब रोहन अच्छा महसूस कर रहा था। बच्चों, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में गहरे रंग वाले वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द आ सकता है, जैसे बैट बॉल का खेल यानी क्रिकेट, जहाँ रोगियों का इलाज होता है अस्पताल, और जहाँ रोगियों का इलाज करता है वो डॉक्टर। और बच्चे, इन्हें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो बच्चों जो ऊपर देखिए गहरे शब्द आए हैं, बैट बॉल का खेल यानी ये होता है क्रिकेट, और जहाँ रोगियों का इलाज होता है वो क्या है, वो है अस्पताल, और जो रोगियों का इलाज करता है वो कौन होता है, वो डॉक्टर होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, जो एक शब्द में ही वाक्य बन जाए। हमें इतना बड़ा वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। अब चलिए अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। भाग संख्या 1, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सामने दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनकर उन पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे हमें वाक्यांश दिए हैं, उनके शब्द चुनकर हमें गोला लगाना है। तो चलिए देखते हैं। क, जो गहने बनाता है। गहने कौन बनाता है, लुहार, सुनार, बढ़ई या दर्जी। तो गहने सुनार बनाता है, सुनार। ख, जो खेती करता है। सैनिक, कवि, किसान या चालक। तो खेती कौन करता है बच्चों, किसान करता है। तो हमें इसे किसान पे गोला लगा देना है। जो चित्र बनाता है, चित्रकार, लेखक, कवि या डॉक्टर। तो चित्र बनाने वाला तो चित्रकार ही होगा। और घ, जो कक्षा में साथ पढ़ता है। साथ कौन पढ़ता है, सुनार, किसान या सहपाठी, अध्यापक। तो सहपाठी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ सहपाठी है, ये पढ़ता है ना कि पढ़ाता है। पढ़ाता होता तो अध्यापक होता, पढ़ रहा है आपके साथ तो आपका फ्रेंड यानी सहपाठी। चलिए च, जो गाना गाता है। कवि, गायक, लेखक या चित्रकार। तो गाना कौन गाता है, गायक। जो डरता ना हो, निडर, भयानक, डरपोक या मूर्ख। जो डरता नहीं वो कौन है, निडर, जिसे डर न लगता हो। ज देखते हैं, जो नीचे लिखा हुआ हो। जो नीचे लिखा हो देखिए यहाँ पे लिखित, निम्नलिखित, नीचे लिखित या सामने लिखित। तो निम्नलिखित, यहाँ निम्नलिखित। ठीक, आगे देखते हैं। जो दूसरे देश में रहता हो। देसी, अंग्रेजी, गांव वाला या विदेशी। दूसरे देश में रहने वाला विदेशी होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे पक्षी आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद, बातचीत ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखें। देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये है हंसनी, ये है
हंसनी और ये है उसके बच्चे, ये है लिली और ये है चीकू। चीकू अपनी मम्मी से कह रहा है, माँ देखो लिली डूब रही है। लिली भी चिल्ला रही, क्वैक क्वैक, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मैं डूब रही हूँ, मैं तैर नहीं पा रही मम्मी, मुझे तैरना नहीं आ रहा है, मैं डूब रही हूँ। माँ कहती है, बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आराम से तैरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मम्मी है तुम्हारे साथ। शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश है कि बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बातें कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को ऐसे शब्दों की सूची बनाने के लिए प्रेरित कीजिए जिन्हें हम अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं। बच्चों से इसके महत्व पर भी चर्चा कीजिए। तो बच्चों, मज़ेदार लगी ना कार्यपत्रिका? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो बच्चों, आपको मज़ेदार लगी ना मेरी कार्यपत्रिका? क्या सीखा आज बताइएगा ज़रूर। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। ये आज का कोरोना का मैसेज है। कोरोना को हराना है तो साबुन और पानी से नियमित रूप से अपने हाथ धोने हैं। ये देखिए, तभी कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।